पोस्ट कोविड सिनारियो के अंदर सबसे कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक दवा अगर है तो वो है काली बाइक्रोम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। काली बाइक्रोम, काली बिच हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। काली बाइक्रोम एज अ पर्सन, ये एक बहुत लाइक काली काब एक डीप एक्टिंग ड्रग है और ये उन लोगों में काम करती है जिनका कद छोटा है, शॉर्ट स्टेचर्ड लोग, जिनका नेक है ही नहीं। मतलब हम बोलते हैं कि शॉर्ट नेक है और पूरा जो मुंडी है वो डायरेक्टली कंधे पे रखते हैं, वेरी लो नेक, एज अगेंस्ट नेट्रोमूर। नेट्रोमूर का नेक इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेक्स इन मैथमेटिका। और इनके बाल जो है लाइट हेयर रहते, मोटे रहते हैं, इनको भी टेंडेंसी टू ओबेसिटी रहती है, लाइक काली काब। और इनको बार बार सर्दी खांसी होने की जो प्रक्रिया है, टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा रहती है। साथ में वात, रूमेटिज्म की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों के अंदर काली बाइक्रोम बहुत अच्छा काम, अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है। पूरे कालीज के अंदर ऑल कालीज आर चिली, यानी उनको ठंडक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, सिवाय काली बाइक्रोम जिनको गर्मी से प्रॉब्लम होता है। यानी ये सीजन नहीं है काली बाइक्रोम का सीजन चालू होता है हमारे इंडिया में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से। खास करके गर्मी शुरू हुई और सर्दी शुरू हो गई, हम पहला ड्रग सोचेंगे आइदर ब्राइनिया या काली बाइक्रोम। ठंडी हवा से उनको सर्दी हो जाती है। बेसिकली ऑन एन एवरेज इनकी सेक्सुअल डिजायर काफी कम रहती है और इनको पसंदीदा चीजें हैं एसिड्स या बियर। लेकिन तकलीफ भी बियर से ही होती है। ज्यादा बियर पी लिए, बाकी कोई शराब से नहीं, विस्की से नहीं, लेकिन बियर से होती है। तकलीफ गर्म वेदर से होती है, गर्म रूम से होती है। और पतझड़ के मौसम के अंदर सबसे पहला ड्रग जो सोचा जाता है वो है काली बाइक्रोम एंड सेकंड इज एलियम सिपा। कोई भी कंप्लेंट्स के लिए पतझड़ का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। जब काली बाइक्रोम पेशेंट बनता है तो उनकी स्पिरिट स्लो रहती है, एंथुसियाज्म, काम करने की क्षमता या मूड बहुत कम हो जाता है। छोटी छोटी बात पे जल्दी एक्साइट हो जाते हैं ये। और जैसे मैंने कहा कि गर्मी का मौसम आए या गर्म आए या ठंडी के जैसे मौसम में, आजकल ठंडी चल रही है लेकिन अचानक अब एक दो दिन से थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है, तो धीरे धीरे जो बढ़ने वाली बीमारी है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होने वाली सर्दी है, सब एक्यूट स्टेज के अंदर काली बाइक्रोम को नहीं सोचा जाता है। सब एक्यूट स्टेज के अंदर सोचा जाता है या एज ए मेंटेनेंस थेरेपी काली बाइक्रोम में बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी बीमारी के अंदर जहां डिस्चार्ज हो, चाहे नाक से डिस्चार्ज हो, मुंह से उल्टी हो, लैट्रिन हो, लेकिन या पीरियड्स का जो फ्लो हो वो बिल्कुल थिक रहती है, रसीली, थिक स्ट्रिंजी डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, और येलो होना चाहिए। और कोई भी कंप्लेंट जैसे पूरे कालीज का है, सुबह 2 से लेकर 4 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग 2 to 4 AM एग्रीवेशन अगर हो तो काली बाइक्रोम डेफिनेटली सोचना चाहिए। आंख के लिए कंजंक्टिवाइटिस अगर हो, और जैसा हमारे जून, जुलाई, अगस्त के महीने के अंदर काफी लोगों को आंख आ जाती है, लाल हो जाती है और चिपक जाती है आंख, जो आंसू आते हैं वो भी थिक रहते हैं, ये कंजंक्टिवाइटिस काली बाइक्रोम का है। और काली बाइक्रोम के अंदर दर्द कम लेकिन इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से कॉर्निया जो है, कॉर्निया के अंदर अल्सरेशन अगर हो गया, अगेन दर्द क्या बोलते कम रहता है, लेकिन पैथोलॉजी जो रहती है, आंख का लालपन जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कोनियम का। कोनियम के अंदर दर्द बहुत ज्यादा रहता है और सूजन बहुत कम रहती है। कोई भी कंप्लेंट्स, कभी भी ऑल्टरनेटिंग कंप्लेंट्स है, जैसे वात और डायरिया, यानी मेरे जोड़ बहुत दर्द दे रहे हैं आज और थोड़े दिन के बाद लूज मोशंस हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरा जोड़ दर्द, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक रहा, ऑल्टरनेटिंग रूमेटिज्म विद डिसेंट्री या डायरिया, ये काली बाइक्रोम का एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। और दोस्तों मान लीजिए
काली बाइक्रोम के कुछ ही डोज से ये बहुत अच्छा काम इन्हें रंग दिखाती है। इनफैक्ट पूरा ये जो टेंडेंसी है ऑल्टरनेटिंग का वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, जो लोग मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। हम फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई में आते हैं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजॉन पे, आप वहां अमेजॉन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमखाना वाला टाइप कर सकते हैं, आपको लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आप चयन कर सकते हैं। काली बाइक्रोम की बात करते करते एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, उसका कोई भी दर्द जो है वो एक स्पॉट्स में रहता है और स्पॉट्स शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे किसी को पीछे दर्द हुआ या नेक में दर्द हुआ, एक ही स्पॉट पे ऐसा लगता है कि वो छुरी लेके वो एक स्पॉट निकाल देना चाहिए, इतना दर्द रहता है। और कुछ देर बाद वो स्पॉट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अल्सर के लिए, इवन कैंसर ऑफ द स्टमक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है काली बाइक्रोम। जहां वेल प्रूव्ड एंडोस्कोपी किया और अल्सर है, एच पायलोरी अगर इंफेक्शन है और उसके वजह से अल्सर है, दोस्तों काली बाइक्रोम का कोर्स किया जाए। हम लोग नॉर्मली उसको मिलीसिमल पोटेंसी में यूज करते हैं 0/1 या 0/2 जैसा इंडिकेटेड रहे, और बहुत हद तक ये गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर को पूरी तरह से हील करने में एक बहुत मेजर काम करती है। काली बाइक्रोम का हेडेक भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर हेडेक होता है रूट ऑफ द नोज, चाहे वो साइनोसाइटिस की वजह से हो या माइग्रेन की वजह से हो, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन यहां पर पेशेंट उसको बेशिद्दत का दर्द होते रहता है। स्टिक्टा पल्मोन और काली बाइक्रोम का दर्द बिल्कुल यहां रहता है। और सर्दी अगर हुई तो बिल्कुल ड्राई चीज निकलता है और इन्हें जो म्यूकस है बिल्कुल सूख जाता है और उसको हाथ से निकालना पड़ता है। इसके पूरे के पूरे सर्दी हो या वात हो, अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन जैसे मैंने कहा 2 to 4 AM, खास करके पेशेंट को रात को उठ जाना पड़ता है, इतना दर्द होता है या इतनी सर्दी हो जाती है। दोस्तों याद रखें, काली बाइक्रोम देते समय या देने के बाद या अगर आपको अल्टरनेट करना है तो लैकेसिस और आर्सेनिक, ये दोनों दवा एंटीडोट करती है काली बाइक्रोम, और काली बाइक्रोम एंटीडोट करते हैं दोनों को। आपको काली बाइक्रोम के बारे में कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे भी देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।